आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए 40 अरब डॉलर के मौशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लेगा। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और दीगर से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ारत खजाना हुकाम का कहना है दौरे के दौरान आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 40 अरब डॉलर की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। वफ्द तरक्याती इक़दामात का जायजा लेगा, हिकमत अमली के लिए सूबों से भी मुशावरत करेगा। वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान का भी दौरा करेगा। सिंध यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 और सिविल कोड्स तरमीम नजरसानी बिल सिंध असम्बली से मंजूर। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाल अंजाद ने पेश किए। ऑपोजिशन अरकान का असम्बली में शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। बिल नामंजूर के नारे। सिंध असम्बली से दोबारा बिल मंजूर होने पर गवर्नर सिंध के एतराजात मुस्तरद हो गए। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल 9:30 बजे पेश करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौकफ अपनाया। 10 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। रिमांड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दी जा रही। इस्तदा के बगैर 11 फरवरी को JIT का हुक्म दिया। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, क्या मुंतजिम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी कि कार्रवाई के दौरान पुलिस अफसरान जख्मी भी हुए? सुप्रीम कोर्ट ने केस मैनेजमेंट कमेटी की दोबारा तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर ITB कमेटी का हिस्सा होंगे। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की निगरानी करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। केस की समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत में हुई। एहतजाज केस में इस्लामाबाद की ATC ने राजा खुर्रम नवाज को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अगर आप NRO मांगेंगे तो हुकूमत एक कदम भी नहीं बढ़ेगी। आपके करतूत गलत हैं तो आपको सजा होनी है। मज़ाकरात इन्होंने खत्म किए जब इनको पता चला कि हमें NRO नहीं मिल रहा। तो उनको ये वो है कि उनको NRO मिलना है इस फोरम से, तो वो नहीं मिलना। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बेगुनाह हैं तो अदालत से रिहा होंगे वरना सजा होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना ज़ीरक सियासतदान है, वो PTI की बातों में नहीं आएंगे। माजी में बानी PTI मौलाना की किरदार कुशी करते रहे, पहले इस पर माफी तो मांगे। धमकी देना U-टर्न PTI की आदत रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कुछ अरसे से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैं। पंजाब के गवर्नर ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म कोशिशों की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। आपका मेन गेट वे है हैदराबाद सक्खर का बहुत बुरा हशर है और रोजाना कीमती जाने जा रही है। इतनी क्यों नफरत है कि आप जो है सक्खर हैदराबाद रास्ते के लिए आप पैसे नहीं रख पा रहे, और सेवन के तो हमने आपको पैसे दिए हैं भाई। रोड आपका ये 7 अरब रुपए लो, आप रोड बना के दो। आपकी इतनी ना अहली है कि आप वो रोड भी तक नहीं बना सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने जानों पर सियासत की, हकायक जाने बगैर बयानात दिए। हैदराबाद सक्खर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने वफाक को इसके लिए 7 अरब रुपए दिए, लेकिन मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं हैदराबाद सक्खर रोड की मरम्मत ना होना वफाक की नाअहली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। जब चाहे अपनी 16 साल की कारकर्दगी का मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का मुआयना कर ले। आपको कभी सफाई और खूबसूरती सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लगाएं। मुसलसल बयानात आप और आपके लोग दे रहे हैं, हमें कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते।
ट्रैफिक हादसात में शहरियों की मौत पर आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आवाम में खौफ फैल रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ठोस कार्रवाई और आवाम का एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, डाकुओं से बचने वाले शहरियों की डंपर से अमवात हो रही हैं। शहरी सिंध में लोग गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से मर रहे हैं। इस्लामी ने जुम्मे के दिन 10 से ज़ायद मुकामात पर हाजी मुजाहरे होंगे, लोगों को मुज्तमा करेंगे और हुकूमत के सामने एक मज़ाहिमत का किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी का जुम्मे को कराची में 10 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरे का ऐलान। मुनम जफर कहते हैं, शहर में हादसात बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सिंध हुकूमत, पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद किया जाए। फरीकैन की गफलत की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद हलाक हो रही है। हैदराबाद में कचरा उठाने वाली गाड़ी की जद में आकर एक शख्स जाँ बहा, खातून और 2 बच्चे जख्मी। पुलिस का कहना है ड्राइवर फरार हो गया। सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ी को तहवील में ले लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। कप्तान स्टीव स्मिथ की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई टीम का 31 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। शाही किले के दीवान आम में तकरीब खास, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, क्रिकेट सुपरस्टार्स की कहकशाओं मचाई। इवेंट के सफीर सरफराज अहमद, टिम साउथी, डोमेनी भी शरीक। तारीखी मकाम पर तारीख रकम करने वाले 2017 के तमाम चैंपियन खिलाड़ी अपनी खसूसी वाइट जैकेट पहनकर जलवागर हुए। ग्रुप फोटो भी बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में ICC के साबिक CEO जेफ एलरडाइस और हेड ऑफ इवेंट्स सारा एडगर की भी शिरकत। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद बोले, मुंतखब स्क्वाड को भरपूर सपोर्ट करता हूँ। ये स्क्वाड पाकिस्तान को फिर चैंपियन बनाएगा। डोमेनी ने कहा, अफगान टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। हर क्रिकेटर, शायक और सपोर्टर को यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और जज्बा दिखाने का मौका है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस की 2 नस्लें होम ग्राउंड पर ICC इवेंट देखने से महरूम रहीं। अब वक्त बदल चुका है, अब शायकीन के पास मौका है, स्टेडियम भर दें। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दुबई के मैचेस फैंस के साथ आम इंक्लूजन में बैठकर देखने का ऐलान। मोहसिन नकवी को दुबई के मैचेस के लिए UAE क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बॉक्स दिया गया। चेयरमैन PCB ने $4 लाख मालियत का बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सिर्फ 1 दिन की दूरी पर। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को रोशनियों के शहर कराची में होगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। JF-17 थंडर, F-16 और शेर दिल शायकीन का लहू गरमाएंगे। तकरीब के बाद इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश के दुबई में डेरे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के इजाफी टिकट्स भी हाथों हाथ लूट लिए गए। दुबई में शेड्यूल दीगर मुकाबलों के लिए भी शायकीन के दरमियान ऑनलाइन कशमकश। भारतीय टीम इवेंट में अपना पहला मैच जुमेरात को बांग्लादेश से दुबई में खेलेगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की बेटी शहजादी ईमान बिनते अब्दुल्ला के घर पहली बच्ची की पैदाइश। शाही दरबार ने हुक्मरान खानदान को तहनीती पैगाम भेजा। शाही दरबार ने ऐलान किया, शहजादी ईमान और उनके शौहर
जमील अलेक्जेंडर की नन्ही शहजादी का नाम अमीना रखा गया है। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आगाज, मुल्क भर से जायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर, शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर, आदि और मुस्तफा लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान, वसीम बादामी होंगे मेजबान। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ और सिर्फ ARY न्यूज पर।